हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चरणजोत सिंह नंदा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप नमस्कार। प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से हैं। सर, चर्चा की शुरुआत करें। 2025 में बीते जो समय रहा है उसमें अगर हम फाइनेंस की बात करें तो कैसा आपको दिखाई देता है? मैडम, 2025 एक यादगार वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। बेहतरीन साल हमने इनकम टैक्स एक्ट नया किया जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसके अलावा जीएसटी 2.0 का पदार्पण किया जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। जी। तो कुल मिला के इस साल में ऐसा बहुत कुछ हो जो इंडिया को रिफॉर्मिस्ट एजेंडा में डाल देगा। जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक, उसके प्रति बड़ी शिद्दत के साथ कदम शुरू हो गए। लेकिन सर, जो डिसीजंस लिए गए 2025 में, उनको हम एक इमीडिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में देखें या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में देख सकते हैं? देखिए मैडम, कोई भी डिसीजन उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो इमीडिएट इफेक्ट्स, राइट। जैसे जीएसटी है उसका इमीडिएट इफेक्ट है। हाँ। जैसे इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस रेट को रैशनलाइज किया गया, उससे कैश आता है। 12 लाख तक रिबेट के बाद टैक्स नहीं करना, उससे इकोनॉमी में कैश आता है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जिस तरह आप सिस्टमेटिक चेंजेस करते हैं, जिस तरह आप जीएसटी का पूरा प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, कस्टम्स के अंदर जो प्रोविजंस, जो कस्टमरी रिफॉर्म्स के अंदर जो किए गए, दे विल हैव अ लॉन्ग इफेक्ट। आज को अगले समय के साथ जोड़ना ही जी जी एक फिजिकल प्रूडेंस का सबसे पहला पहलू होता है।